Hello students, today we start chapter 6 Water. First, hydrosphere. About the 70% of the earth's surface is covered by water. This vast expansion of water area is called hydrosphere. अर्थ पे जो एरिया है वाटर का वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है. इट इंक्लूड्स द सरफेस वाटर इन ओशियन, लैक्स, रिवर्स एंड स्वाम्प्स, all underground water, frozen water in the form of ice, snow and high land crystals. इसमें सभी तरह का वाटर आ जाता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, ओशियन वाटर हो या फिर फ्रोजन स्टेट में हो, वो सारा वाटर इसमें इंक्लूड होता है. स्टेट ऑफ वाटर्स. वाटर इज फाउंड इन 3 स्टेट विच आर फॉलोज: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड फॉर्म में आइस में, लिक्विड फॉर्म में हम ओशियन, लैक, रिवर इसमें देखते हैं, गैसेस फॉर्म में इवेपोरेशन के रूप में हम इसको देख सकते हैं. ग्रेटर पार्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट विच इज चेंज इनटू गैसेस स्टेट, वाटर वेपर बाय इवेपोरेशन, एंड द सॉलिड स्टेट बाय द सब्लिमेशन. ज़्यादातर जो हम अर्थ पे पानी वाटर देखते हैं वो लिक्विड स्टेट में देखते हैं, जो कि गैसेस फॉर्म में चेंज होता है वाटर वेपर के थ्रू बाय द इवेपोरेशन, एंड द सॉलिड स्टेट में बनता है सब्लिमेशन के थ्रू. वाटर वेपर इज अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. वाटर वेपर फिर से लिक्विड फॉर्म में बनता है प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन की फॉर्म से, वो वापस लिक्विड फॉर्म में बनता है, एंड डायरेक्ट टू द आइस बाय द सब्लिमेशन. हैंस इन द प्रोसेस एनर्जी इज ईदर गेन और लॉस्ट. इस सारे प्रोसेस में या तो एनर्जी गेन की जाती है या फिर लॉस्ट होती. इन इवेपोरेशन वाटर गेन्स हीट एंड एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वाटर वेपर. इवेपोरेशन में वाटर जो है हीट गेन करता है और इट चेंज इन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर. In condensation, the water too loses heat as it becomes a liquid. This heat gain and loss is known as latent heat. जो पानी का हीट को लेना और छोड़ना जो कहा जाता है वो लेटेंट हीट के नाम से जाना जाता है, जब हीट गेन की जाती है और लॉस्ट होती है, कम होती है. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब वाटर साइकिल, जो हमने कई बार पढ़ा है. द प्रोसेस by the process of the condensation, precipitation, evaporation, ये जो सारा प्रोसेस चलता है वो वाटर साइकिल कहलाता है. वाटर इज रेस्टलेस as it moves from place to place in one form or the another, such as solid form glacier and the gases form water vapor from the ocean. Water moves high up into the air, then it may rain on the land and over to the sea. From ocean से water moves होता है high up air में, and then rain से वापस वो land पे आता है और sea में मिल जाता है. Through rivers the rain water again goes back to the seas. This kind of movement water is called hydrological cycle or water cycle. This water cycle goes on and it has no beginning or end. ये जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है वो चलता रहता है, इसका ना तो बिगनिंग है, ना तो स्टार्टिंग है, ना ही एंड है. हम ये नहीं कह सकते कि इवेपोरेशन से शुरू होता है या कंडेंसेशन से शुरू होता है, इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है. ओशियंस. वाटर जो लिक्विड स्टेट में मिलता है वो मोस्ट ऑफ ओशंस या सीज या लेक में मिलता है. तो यहाँ हम ओशंस की बात करेंगे. इन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वहाँ हमारे वहाँ पर 5 तरह के ओशंस है, 5 ओशंस हैं. हैव यू एवर वॉक्ड ऑन द सी शोर्स? The wet and sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air fascinated everyone. Ocean water moves continuously. They are actually large water bodies located around the continents. ये जो हैं वो एक्चुअली क्या है, एक लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं जो कि कॉन्टिनेंट के अराउंड होती हैं. द 5 ओशंस आर फॉलोज. 5 ओशन हैं जो हैं. पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन. सबसे बड़ा ओशन जो है अर्थ का वो पैसिफिक ओशन है. इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ. इट्स टोटल एरिया इज लार्जर देन द एरिया ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट कंबाइंड. द मरीना ट्रेंच इसका डीपेस्ट पॉइंट है और अर्थ का भी डीपेस्ट पॉइंट है. मोर देन 11,000 मीटर बिलो द सी लेवल. सी लेवल से भी ये 11,000 मीटर डीप में है. is located off the coast of the Philippines in this ocean. फिलीपींस के कोस्ट से थोड़ा दूर
ओशन में ये सिचुएटेड है। सेकंड आता है अटलांटिक ओशन। इट इज़ एन एस शेप्ड ओशन सिचुएटेड बिटवीन द 4 मेजर कॉन्टिनेंट। ये 4 कॉन्टिनेंट के बीच में है। एस का शेप इसका बनता है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वन साइड, इसकी एक साइड में नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, एंड अफ्रीका एंड यूरोप ऑन द अदर, which make it a very busy ocean due to the numerous shipping routes passing through it। ये बिजी ओशन कहलाता है क्योंकि यहाँ पर कई शिपिंग जो है जहाज़ के आने या जाने का रास्ता बना हुआ है, या यूँ कहें कि यहाँ से शिप के आने और जाने के इसमें से इस रूट से कई शिप्स आते और जाते हैं। द मिड अटलांटिक रेंज ऑन द ओशन फ्लोर दैट स्प्रेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज़ अ यूनिक फीचर इन इट। Indian Ocean. It is the third largest and also the warmest ocean in the world। ये थर्ड लार्जेस्ट है और वार्मेस्ट ओशन है। तो अगर यहाँ हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन, देन आंसर इज पैसिफिक ओशन। विच इज़ द वार्मेस्ट ओशन, देन इट इज़ इंडियन ओशन। इट इज़ बॉर्डर इन द नॉर्थ बाय द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, in the west by the Africa, and in the east by Australia। The Sunda Trench is the deepest point, या इसका deepest point कौन सा है, Sunda Trench of this ocean। Antarctic और Southern Ocean, it surrounds the landmass of Antarctica and it's considered as a continuation of a Pacific Ocean। इसको Pacific Ocean का continuation भी कहा जाता है क्योंकि ये उससे मिला हुआ है। The Atlantic Ocean and the Indian Ocean। Arctic Ocean, it is the smallest ocean in the world। ये सबसे छोटा है। It spread around the North Pole with Europe, Asia and North America to its south। During winter, this ocean is totally frozen। Winter में क्या है, ये पूरी तरीके से जम जाता है। But during summer, the ice melt and large piece of ice break and form iceberg। कई और समर में इसकी आइस मेल्ट होती है और बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती हैं और आइसबर्ग बनाती हैं। टेम्परेचर ऑफ ओशंस, ओशन के का तापमान। द टेम्परेचर ऑफ द ओशन वैरी विथ डेप्थ, दैट इज द डीपर यू गो द कोल्डर इट्स गेट। सो द हाइएस्ट टेम्परेचर आर फाउंड एट द सी सरफेस और सी लेवल। Its ranges from 30 degrees Celsius at the sea surface to the about 1 degree Celsius at the sea bed। इसमें जो इसका जो तापमान है, जैसे जैसे डीप में जाते जाते हैं उस वैसे वैसे इसमें चेंजेस आते जाते हैं। जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे वो उतना ही ठंडा होता जाएगा। सो हाईएस्ट टेम्परेचर जो हमको सी सरफेस में मिलता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस मिलता है, और एट द सी सरफेस और 1 डिग्री सेल्सियस मिलता है सी बेड पे। द टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज विद द लैटीट्यूड। टेम्परेचर जो है वो लैटीट्यूड्स पे भी डिपेंड करता है। हमने देखा था कि इक्वेटर जैसे सीधी रेखा पड़ती है, तो जैसे जैसे हम उससे नीचे की तरफ जाते जाते हैं टेम्परेचर में चेंज आता जाता है। सो द वाटर इज वार्मर इज द इक्वेटोरियल रीजन एंड बिकम कोल्डर एज इट मूव पोलवर्ड्स। इन द लो लैटीट्यूड द ओशन हैव वार्म लेयर बिलो which the temperature drops rapidly। Salinity, salinity मतलब खारापन। Sea water is saline due to the presence of different mineral salts dissolved in it। Sea water जो होता है वो saline होता है, खारा होता है क्योंकि इसमें कई mineral salts जो हैं dissolve होते हैं, मिले हुए होते हैं। Sea water contain almost all the mineral salts including sodium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate and calcium carbonate। It is estimated that 1 cubic kilometer of sea water contains 41 million tons of salt। If the entire salt of the hydrosphere is uniformly spread on the earth's surface, it is form a 150 meter thick layer। अगर एक हाइड्रोस्फीयर का जितना भी सॉल्ट जो है उसको इकट्ठा करके पूरी अर्थ की सरफेस पर अगर फैलाया जाए तो ये 150 मीटर थिक लेयर बना लेता है। द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व
dissolved salts in the sea water is known as salinity. पीछे एक क्वेश्चन भी है, what is salinity? The amount of dissolved salts, कि कितनी मात्रा में सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व है सी वाटर में, इज़ नॉन एज ए salinity. Salinity is usually express the number of grams of dissolved salts per 1000 gram of water. पर 1000 ग्राम वाटर में कितने ग्राम सॉल्ट डिज़ोल्व है, इससे इसको मेज़र किया जाता है. सैलिनिटी वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट्स अफेक्ट्स बाय द वेरियस फैक्टर. एक जगह से दूसरी जगह पर इसमें चेंजेस होते हैं, अलग अलग होते हैं, और ये कुछ फैक्टर्स की वजह से प्रभावित होते हैं, जैसे मिक्सिंग ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर, कि उसमें कितना फ्रेश वाटर मिला हुआ है, प्रिवेलिंग विंड्स, उस वहाँ पर किस टाइप की विंड्स चलती है, इवोपरेशन फ्रॉम द वाटर बॉडीज़, अपवेलिंग इन ओशियंस, हाई रेनफॉल, ये सारे फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं सैलिनिटी को. हाईएस्ट सैलिनिटी इज़ फाउंड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के यहाँ पर हाईएस्ट सैलिनिटी होती है. मैक्सिमम सैलिनिटी इज़ फाउंड इन द इनक्लोज सी एंड लेक्स. ज़्यादातर जो सैलिनिटी है वो होती है सी या लेक्स में. फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड सॉल्ट लेक, डेड सी एंड Lac Van in Turkey per 1000. The movement of water in the oceans. 3 टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं, टाइड्स, वेव्स और करंट्स के रूप में, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. रीड दिस चैप्टर एंड डू द एक्सरसाइज. ओके, थैंक यू.